मेरा नाम कल्याणी ठाकुर है। मैं मुंगेली ज़िले में रहती हूँ और यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूँ और दरबार भी मैं यहाँ अटेंड की हूँ। मैं यहाँ दरबार में देखी हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी मन की बातें बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं, वो बताते हैं। और जिन्होंने ये बोला है कि अंधविश्वास फैलाया है कि बालाजी सरकार फरेब हैं, झूठे हैं, उनके खिलाफ मैं यही बोलना चाहूँगी कि बालाजी सरकार का जो दरबार है वो वाकई में बहुत सत्य है और सच्चा दरबार है। जो भी मनोकामनाएं लेके आते हैं सभी भक्त, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसे इलाज भी उन्होंने उनको इलाज संभव बताया है। और जितने भी पैर हाथ टूट गए हैं जिनके भी, उनको भी सामने दिव्य दरबार में उन्होंने चल के हाथ पैर के सहारे चल फिर के उन्होंने बताया है। आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ाती, क्या आपने कल्पना की थी कभी कोई किसी नहीं, मैं तो कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कोई भविष्य में किसी के मन की बात बता दे और यहाँ तक कि पापा, दादा, परदादा घर में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, भूत भी बता दे और भविष्य भी बता दे, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। क्या कहेंगे? और आज कथा का आयोजन किया जा रहा है, कथा में यहाँ पर आज का दरबार मैंने देखा है बहुत ही अच्छा है और आज का दरबार जो है बहुत ही सच्चा है। और मैं कहूँगी बालाजी सरकार, जो भी बालाजी सरकार जाएंगे, बागेश्वर धाम जाएंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मन में सभी भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही मतलब श्री राम जी को माने और हनुमान जी को, बालाजी सरकार को माने। मेरा नाम आनंद उपाध्याय है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। बाबा की कृपा है, बागेश्वर धाम की कृपा है, जितने भी जुड़े हैं। सबसे पहली बात तो हम हिंदू हैं। अब हम बोले तो हिंदू तो जहाँ बाबा जी जाते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं जातिवाद पे बात नहीं करना चाहता। हिंदुत्व बोले तो एक अपनापन लगता है, भाई चलो हमारे बागेश्वर बाबा हैं, बजरंगबली की कृपा है और उसके बाद एक पंडित भी ठहरे हैं, हम भी पंडित हैं। तो पंडित से जुड़ता है तो एक आध्यात्मिक ज्ञान की विस्तार होता है। कथा कहते हैं, कथा कहने के बाद जो कथा कहने का तरीका है, बताने का जो तरीका है, हमको अच्छा लगता है। हम उनसे जुड़ना चाहते हैं और हम सभी को बोलेंगे जो भी कथा मतलब सुनना चाहता है वो बागेश्वर धाम पे जुड़े, कथा सुने और बाबा की कृपा तो सदैव रहती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो बजरंगबली है, इस कलयुग के राजा ठहरे, उद्धार करने वाले देवता। तो अब हम यही करेंगे, जितने भी हिंदू लोग हैं जुड़े बाबा से जुड़े, अपने कल्याण करें, बस यही करना चाहता हूँ मैं। भी पहले भी बहुत कृपा किए हैं, थोड़ा रास्ता हम भटक चुके थे जिसके कारण हम फिर बजरंगबली से जुड़े हैं। बस यही हम कोई जादू के चक्कर में नहीं आते व कोई इस चक्कर में नहीं आते। राम कुमार साहू, भनपुरी, रायपुर से। बाबा जी का ये कथा वाचन सुनने आए हैं जी। दरबार लगा है। कल दरबार में दिखा कि जो पाखंड और झूठ फैला रहे थे उसके खिलाफ बाबा जी ने मीडिया के सामने सबको बेनकाब कर दिए हैं। हमारे धर्म को बदनाम करने की जो साजिश है उसको बेनकाब किया है और हमारे धर्म को जो पाखंड और ये बोल रहे हैं उसको बेनकाब किया है। सब भरी मीडिया के सामने हमारे बागेश्वर बाबा धाम ने हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म को उसके सामने रखा, दुनिया के सामने, और उस अपने चमत्कार को सामने दिखाया है। महाराज जी ने सामने मीडिया वाले के सामने लाइव कैमरा के डिटेक्टर के सामने सबको ये बुला के उसके जो ये है मीडिया वालों को जो ABP न्यूज़ का जो ये था एडिटर था, उनका चाचा का नाम, उसका ये का नाम, कहाँ पे क्या है, और लाइव दिखाया उसका। और एक और न्यूज़ था, कौन सा था, एक एक लेडीज़ को बुला के, हाँ पत्रकार को, लेडीज़ पत्रकार को बुला के उसके सामने उसका जो भी चीज़ें हैं उनको बताया। हाँ, कितने लाख लोग आए हैं आज? अभी कम से कम 8 लाख लोग आए होंगे आज। अभी तो इतना खचाखच भरे हुए हैं ये कि अंदर आने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, पैर रखने की जगह नहीं है, इतना ये है। उनको मैं यही कहूँगा, मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहूँगा कि अपने इस ये में झूठी ये में मत आइए, आप अपने धर्म में अड़िग रहिए, है ना। और जो भी है आप अपने धर्म में हमेशा ये रहिए, है ना। ऐसे करके मेरा यही ये रहेगा। हाँ, मेरा नाम मनीष नाथ है और मैं सिवनी ज़िला से आया हूँ। ग्राम रहने वाला धनककड़ी का हूँ, तहसील लखनऊ है मेरी। मैं जब से शुरुआत सुनी है, आस्था गुरुजी के प्रति है मेरे दिन में, मन में, और मेरे प्रति में उनकी आस्था प्रेम भाव है। और उनकी जो सत्यता मैंने देखी है वो सत्यता है। इस सत्यता का ये दुनिया में प्रचार है और हर एक लोग आ रहे हैं उनके पास में, हर एक लोग उनसे जुड़ रहे हैं,
वो एक राम का नाम लेके ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि वो स्वयं ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे रहा है, और जो मार्ग से दूर भी है आदमी लोग, वो सही मार्ग पे आ रहे हैं। मैं रह रहा हूँ यहीं और कार्यक्रम पूरा देखता हूँ। जब बैठता हूँ पंडाल के नीचे तो ऐसा लगता है गदगद मन हो जाता है। स्वयं ईश्वर आके बोलते हैं अपनी भावना को। जो सरगी मार्ग में था, भटका हुआ इंसान था, वो पंडाल में यदि आ जाए तो वो सही नीतियाँ धर्मों से सही संचालन, अपने माँ बाप की सेवा करने में जुट जाएगा वो इंसान। क्योंकि यहाँ मार्ग मिलता है, अच्छे लोग, अच्छी भावना, अच्छे ईश्वर। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान है जो, और उनके प्रति लोग बुराई करते हैं, करने वाले बहुत से करते हैं। कोई वो बताता है, कोई चुनाव करवा रहा है, कोई ये नहीं है। वो एक राम है, वो राम की, वो किसी के दल में नहीं है, ना बीजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ना कुछ में। मैं खुद मान लो एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मगर मैं एक आस्था से आया हूँ। मेरे को नहीं मालूम, यहाँ सिर्फ राम भक्त हूँ मैं, और राम का संचालन हूँ, और राम की सेवा करने आया हूँ मैं। स्वयं भगवान हनुमान को मैंने साक्षात उनके रूप में मैंने देखा है, और उनको ही भगवान, मैं तो ये बोलता हूँ वो खुद भगवान है। जब तो लाखों की जनसंख्या है उनके साथ। गुरुजी को अपने ही धर्म के लोग बदनाम कर रहे हैं। वो बदनाम करने वाले कर रहे हैं, उनको करने दो। अन्य धर्म के लोग अपने धर्म में आ रहे हैं, तो वो जुड़ रहे हैं ना, इसलिए वो बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि वो ऐसे ईश्वर हैं जो राम भक्त को जोड़ रहे हैं। वो यदि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो सब जुड़ रहे हैं। एक मैंने बहुत से मुस्लिमों को भी देखा हूँ जो यहाँ आ रहे हैं। तो आखिर क्यों आ रहा है? वो एक अफवाह फैला रहे हैं, वो तोड़ना चाहते हैं, एक राम नाम को जोड़ना चाहते हैं, राम भक्त बनाना चाहते हैं। समाज के लोग आते हैं। हाँ, सब आ रहे हैं ना, सब आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब आ रहे हैं। जिसको कथा अच्छी लग रही वो सुनने आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैं सब प्रकार के लोगों को देख रहा हूँ। गुरुजी का जो आत्मज्ञान, जो बचपन से करने की एक शिक्षा, गुरु महाराज भगवत से जुड़ने की वर्णन, और चार को जोड़ने की, चार हिंदुओं को, भाइयों को जोड़ने की सत्संगों में पूरा बाहर विदेशों तक के ले गए। कोई तो ऐसे गुरुजी महाराज जैसे कोई ले जा रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनके लिए गलत भावना सोचेंगे तो गलत बात। स्वयं तो जान ही सकते हैं, जैसे कि कोई कहीं पे गुरुजी के लिए लाइक व्यूज़ के लिए अपना इमेज को ख़राब करने के लिए थोड़ा गलत सलत डालेंगे तो गलत बात है। हम उनका भाई हमारे गुरुजी मानते हैं, और वैसे डालेंगे तो गलत है। जैसे बोलते हैं ना, प्रसिद्ध आदमी जैसा होता है तो वैसा उनका इमेज खोटा करने के लिए बहुत मूर्ख लोग बैठ जाते हैं। मेरा नाम नरेश जिंदल है, मैं रायपुर में ही रहता हूँ। बस कथा के लिए मैं और क्या गुणगान करूँ। महाराज की जितने शब्द नहीं है मेरे पास महाराज के लिए बोलने के लिए, उतने शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। सनातन धर्म की जय हो। महाराज ने हिंदुओं को जगा दिया है। अब हिंदुओं को कोई सुला नहीं सकता। महाराज का जो आशीर्वाद हम पर बना रहे। बस हम 2 दिन दरबार लगा, लोगों के पर्चे बने, क्या देखा आपने उसमें? बताइए। उनके ऊपर कालिक पोती गई है। जिन्होंने महाराज के ऊपर कुछ भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उनके ऊपर बहुत उनको शर्म आनी चाहिए। जो महाराज से सामने में खड़े होकर सवाल जवाब करते हैं। महाराज, गुरु, ये सब तो पूजनीय होते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वो दूसरा रूप नहीं, भगवान के बराबर होते हैं। उन्होंने अंगली उठाई महाराज के ऊपर, बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये सनातन धर्म को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे लोग, जो कि नहीं करना चाहिए। देखा गया बागेश्वर धाम के दरबार में पूरे देश की मीडिया की, गुरुजी ने पूरे देश की मीडिया के सामने महाराज जी ने बस जीत लिया, और उनको और सफाई की ज़रूरत नहीं है। और उनको अग्नि बोलते हैं ना, सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। महाराज ने वो अग्नि परीक्षा दी है। अब महाराज को कोई नहीं रोक सकता, महाराज को कोई नहीं टोक सकता। और महाराज को अब आने वाले समय में कभी भी अग्नि परीक्षा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म की जय हो। हमारा नाम आदित्य सिंह चौहान है। देखिए, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो ये बाबा कहते हैं। और सनातन धर्म जो होता है वो बहुत बड़ा धर्म है, और बाबा है इस पावन धर्म में बहुत पवित्र हो चुका है ये धरा। और आशा करते हैं कि आप इस चीज़ का आनंद उठाएं। यहाँ पे सीता मैया भी यहाँ पे टारगेट हुई है, लेकिन वो थी पवित्र। तो ये तो एक इंसान है
बाबा जी हैं जो वो इंसान ही हैं, तो वो तो लोग जलने वाले बहुत हैं ना, लेकिन क्या है जो चीज़ सच्चाई है वो सच्चाई बदल नहीं सकता इंसान। उनके लिए तो फिर कोई धर्म नहीं बना है। जो हिंदू सनातन धर्म को छोड़ देता है उनके लिए फिर कोई धर्म कोई भी ग्रंथ कोई भी उनको कबूल नहीं कर सकता। नशा पत्ती सबसे पहले हमारे जो भूपेश बघेल सरकार है वो सबसे पहला अभी हमारा आंदोलन चालू किया है, नशा छुड़ाबो। छत्तीसगढ़िया वाक्य है ये, छत्तीसगढ़िया मन बोलते हैं कि नशा छुड़ाबो और देश ला सुरक्षित बनाबो। तो वो धारा रहेगा और वो सही भी है कहीं ना कहीं। क्या पड़ेगा? सनातन धर्म अगर कथा कहते हैं तो पवित्रता बढ़ेगी, और पवित्रता बढ़ेगी तो लोग आने के लिए यहाँ तो अनेकों करोड़ों के उसमें आ रहे हैं, भीड़ आ रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ भी कितने सारे नेता सब पहुँचते हैं, वैसे हम भी आए दर्शन करने।